तो ये जो खान साहब ने बात की है, इससे बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। खान साहब को कैसे मालूम है कि अगली कौन सी ऑडियो लीक है और किसकी ऑडियो लीक है और उसमें क्या गुफ्तगू हो रही है? तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना कि उनको ये दिया जा रहा है ना, ये मवाद जो है, ये एमुनेशन जो है, ये खान साहब को दिया जा रहा है और एक एक करके ये रिलीज़ हो रही है और खान साहब अपने जलसे मज़े से जलसे कर रहे हैं हर एक नई ऑडियो लीक के ऊपर। तो ये तो सिलसिला अब चलेगा, ये ना समझे कि ये ख़त्म हो गया। खान साहब ने पूरा एक लंबा प्लान बनाया हुआ है और ये जो उनके साथी उनको ये दे रहे हैं, ये सारा इकट्ठा पलंदर ही दे दिए, एक एक दो करके देते हैं, ये चलाओ। और वो इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या बात हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। खान साहब को आप सब कुछ दे दिया तो खान साहब तो शायद पागल ही हो जाए, वो कोई इधर पे आ जाएगा उधर पे आ जाएगा। तो ये जो भी साहब दे रहे हैं उनको, या जो भी ग्रुप दे रहा है उनको, तो वो सोच समझ के दे रहा है कि आप ये दे दो, एक क्रम एक ये दे दो और खान साहब का काम चलता रहे। आप देखें ना, यहाँ ये सारी की सारी ये जो हैं, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम, इनको टारगेट कर रही है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में कुछ होता तो फिर खान साहब को भी टारगेट किया जाता ना। खान साहब भी पता नहीं क्या क्या वहाँ बैठ के करते रहे, वो तो हो नहीं रहा। तो ये चुनी चुनी एंटी नून लीग उनके लीडर्स के ऊपर चुनी चुनी बातें हो रही हैं। अब खान साहब तो ये तो बड़ा क्लियर कट है कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ दी गुरु साहब की स्ट्रेटजी फॉर खान साहब। आगे आए आप। अब खान साहब जो हैं उन्होंने जिक्र किया कि एक और आ रही है ऑडियो लीक जिसमें मरियम बात कर रही हैं नवाज शरीफ साहब के साथ और उनको कह रही हैं अबू जी कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दूँगा। दरअसल ये खान साहब ने, जब वो ऑडियो लीक आएगी, अगर आती है तो उसके अंदर क्या निकलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। और उसे पता चल जाएगा खान साहब किस किस्म का बड़ा प्यारा सा झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई ऑडियो लीक आती है तो उससे पता क्या बात होगी? क्या? जैसे तुम और मैं बातें करते हैं, फरवा डिस्कशंस। मेरी असेसमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये तोशा खाना, ये सब चीज़ें, ये तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक के अंदर ये बात हो रही है कि यहाँ से कोई बचता नहीं है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जजमेंट रिजर्व हुई है। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि जब वो वक्त आएगा तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्या मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ोन करके कहा कि मैं करने लगा? नहीं। ये खान साहब ने इस खबर को, जो कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं जी मरियम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने किसी को नहीं कहा, ना वो कह सकते हैं। ये 5 लोगों ने ये फैसला करना है। Exactly. तो इलेक्शन कमिश्नर किसी से बात नहीं करता। वो कभी भी किसी पे फ़ोन पे या कहीं, या मरियम को फ़ोन करके या किसी को फ़ोन करके नहीं कहेगा। ये हो ही नहीं सकता। अलबत्ता ये है कि आप और मैं और लोग तज्जिए कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर नहीं छोड़ेगा इसको। तो वो ये कह रही होगी कि अब जी इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये उनकी असेसमेंट है। हो सकता है उस असेसमेंट के अंदर इनके जो साथी हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी हो कि जी देखो जी ये तो हो ही नहीं सकता, फलाना ढिंगड़ा, साढ़े भी कॉन्टैक्ट्स हैं ने, वहाँ जो माहौल बना हुआ है वो तो ऐसे ही है, होएगा ये डिस्क्वालीफाई। ये नहीं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, ये खान साहब ने उसको ट्विस्ट कर दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब अगर ये आई तो उसमें किसी जगह पे ये मरियम नहीं कहेगी कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। ये असेसमेंट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ असेसमेंट के तौर पे, मरियम कह सकती है असेसमेंट के तौर पे, और नून लीगर कह सकते हैं, पीटीआई वाले कह सकते हैं, कह रहे हैं। मगर ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि जी हम इसको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत बहुत ज़्यादा की जा रही है सेठी साहब। इमरान खान साहब ने भी अपनी सियासत तो की है। क्या आपको लग रहा है कि किसी तौर पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है या काबीना है या नून लीग है, वो इन ऑडियो लीग से प्रेशराइज हो चुकी है, हो रही है या होगी? नहीं, देखिए अभी तक जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एक ऑडियो लीक में शहबाज शरीफ साहब डिस्कस कर रहे हैं एक मशीनरी इंपोर्ट का केस, और उससे ये वाज़ेह होता है कि वो कह रहे हैं, और उनको तजवीज़ भी यही दी जा रही है कि ये हम काम नहीं हमें करना चाहिए, ना ही हम कर सकते हैं। इसके साथ बड़ा बुरी असर पब्लिक का रिएक्शन आएगा, मीडिया का रिएक्शन आएगा, और हमें नहीं करना चाहिए।
कोई रूल्स को बेंड करके ये मशीनरी नहीं दिलवानी चाहिए। और शहबाज साहब कह रहे हैं तुम सही कह रहे हो, हमें ये नहीं करना चाहिए, मसला बन जाएगा। तो मैं समझाऊंगा मरियम को, और आप भी बात कर लें, उनको समझा दें, या उनके जो दामाद हैं मैं उनको, इज़ अ सन इन लॉ, तो समझाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हुआ ऐसे है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के दौर में या शायद उससे भी पहले कुछ मशीनरी इंपोर्ट थी, जब इजाज़त थी तो कुछ मशीनरी इंपोर्ट हुई, वो आधी रह गई पीछे, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर बैन लग गया, तो वो फिर आ ना सकी, और वो पूरी पूरी फैक्ट्री रुकी हुई है। तो जाहिर है कि जिस बंदे ने अरबों रुपए लगाए हैं और वो इंपोर्ट, और एक इंपोर्ट पॉलिसी रातों रात आई है और ये हो गया है, वो चाहते तो वो साहब अदालत भी जा सकते थे कि देखिए जी मैंने 10 अरब रुपया खर्च किया है, आधी मशीनरी आ गई है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो ये बड़ी ज़्यादती है मेरे साथ, मेरी तो सारी इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगी। तो मगर उन्होंने सोचा होगा इमरान खान का दौर है, मैं क्या करूं, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर कोशिश करेंगे इसको करने की। मगर शहबाज शरीफ साहब ने और ब्यूरोक्रेट ने बहुत अच्छी लाइन ली है कि देखिए ये मसला तो है उनका, मगर हम ये कर नहीं सकते, ना ही हमें करना चाहिए। और शहबाज साहब कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ये नहीं करना चाहिए और हम समझा लेंगे उनको। तो वो तो डैमेज तो नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि लोग ये कहेंगे भाई तकड़ा रहा, नहीं किया। इसी तरीके के साथ जो बाकी चीज़ें आ रही हैं वो भी इतनी अभी डैमेज नहीं कर रही, अभी ये झटके लग रहे हैं। जो भी साहब ये लीक कर रहे हैं, खान साहब को दे रहे हैं, वो झटके दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता झटके दे रहे हैं। शायद किसी स्टेज पे इससे भी बड़ी बात आ जाए कोई, तो फिर देखा जाएगा वो क्या है या क्या नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर कोई बड़ी बात आई तो वो उसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होगा, अगर आई कोई तो उसका ताल्लुक मिडिल विकेट के साथ होगा, नॉट लेफ्ट विकेट स्टंप, नॉट राइट स्टंप, बट सेंटर स्टंप। और वो सेंटर स्टंप होगा या नहीं होगा आई कांट से, मगर अगर कोई यॉर्कर कराना है खान साहब ने और मिडिल स्टंप उतारनी है तो फिर कोई ऑडियो लीक लानी पड़ेगी उस किस्म की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।